देखिए वो डेफिनेटली उनको गुस्सा है। एक मौके पे उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान खतरनाक है, मुल्क के लिए खतरनाक है, तो ये बात भी हुई है। और उन्होंने कहा है कि वो मुल्क के लिए ठीक नहीं थे। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी मेरी अच्छी खासी बात हुई है। यानी ये पूरी आधी किताब का कंटेंट है जो मैंने कंक्लूड किया, कंडक्ट किया है। तो खान साहब के बारे में इधर भी उन्होंने कहा, जब मीडिया के कैंप्स की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ही एडमिटेड हिज मिस्टेक फेलियर एज वेल, कि भाई हम खान साहब बड़ी महारत से झूठ बोलते हैं, वो झूठ बहुत बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, तो लोग कन्विंस हो जाते हैं, तो मीडिया वाले भी कन्विंस हो जाते हैं, मीडिया को भी रोज एंगेज करते हैं, वो रोज उनको झूठ सुनाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि मीडिया भी उनकी फेवर में चला जाता है, या उनको भी लगता है कि ये बात सही कर रहे हैं। तो अच्छा, इस तरह से भी बात की, उनकी करप्शन पे भी बात हुई। ये किसकी करप्शन पे? सॉरी जी, इमरान खान साहब की करप्शन पे भी बात हुई है, वो कमिंग डेज में आएगी बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि मतलब जनरल बाजवा साहब पछता रहे? क्योंकि खान साहब ने तो कह दिया जी मैं पछता रहा हूं, मुझे इनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, जनरल बाजवा साहब को गलती हो गई मुझसे। जनरल बाजवा साहब भी पछता रहे हैं कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, और मुझे खान साहब को 2018 में मैनेज मुनज करके जो इल्जामात लगाते हैं मरियम वगैरह या बिलावल वगैरह, तो मुझे भी इनको नहीं लाना चाहिए था। कोई उनके पार्ट्स पे रिग्रेट्स पे हैं? खान साहब ने तो कह दिया कि मैंने गलती की, बाजवा साहब भी समझते हैं कि इनको लाकर 2018 में मैंने गलती की थी वजीर आजम बनवाकर। क्लासर साहब स्पेसिफिकली इस पे बात नहीं हुई। मैंने 2 सवाल ऐसे थे जिनको मैंने बार बार प्रोब करने की कोशिश की, उन पे मैं उनका रिप्लाई चाह रहा था। एक ये कि नवाज शरीफ को हटा के उनको पछतावा है, दूसरा इसहाक डार को जो इस मुल्क से फरार होना पड़ा था वो इसी वजह से होना पड़ा था कि 100 अरब रुपए इन्होंने मांगे थे और फिर इन्होंने इसहाक डार ने दिए नहीं, और फिर उन पे मुकदमात का सिलसिला शुरू हो गया। इन 2 सवालात के जवाब मैंने लेने की बारहा कोशिश की, लेकिन वो गोलमोल करते रहे। तो डेफिनेटली उनको पछतावा तो है कि जो भी हुआ है उनका इमरान खान साहब के हवाले से, और उन्होंने बहुत सारी बातें की भी हैं कि किस तरह से ये लगता है ये खान साहब की और जनरल बाजवा साहब की गुफ्तगू सुनकर कि खान साहब को ये लगता है कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे इस्तेमाल किया, अपनी एक्सटेंशन लेनी थी, लिहाजा मुझे आगे लाए और अपने उसके बदले में इन्होंने एक्सटेंशन 3 साल ले लिए। जनरल बाजवा साहब को लगता है कि खान साहब ने मुझे इस्तेमाल किया कि जनाब कि मैं इनको लेकर आया, सारी चीज़ें की, और जब हुकूमत नहीं चल रही थी पूरी दुनिया से लड़ रहे, सारा मलबा मेरे पे डाल के मुझे उन्होंने बना दिया। सो लग तो ये रहा है कि दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करते रहे और दोनों अपने आप को इनोसेंट समझते हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब को अदरवाइज बड़ा भोला भाला समझा जाता है, लेकिन वो बड़े पोलिटिकली बड़े इंटेलिजेंट आदमी है, जीनियस आदमी है। ये बात बाजवा साहब ने भी कही कि वो काफी तेज आदमी है, शातिर आदमी है, वो सादे आदमी नहीं है। तो उन दोनों को पता था। बहरहाल एक्सटेंशन के हवाले से उनका ये कहना था कि बिल्कुल मैंने एक्सटेंशन खुद नहीं ली, बल्कि मुझे एक्सटेंशन जबरदस्ती दी गई, और उसकी भी पूरी एक स्टोरी है, पूरी रौदाद है जो उन्होंने सुनाई है, जो उन्होंने बताई है।